स्टूडेंट, तो आप लास्ट में पहले क्या पढ़ा रखा था वो देख लेते हैं, फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट टॉपिक का नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आप ठीक है, देखते हैं। अच्छा, प्रीवियस थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। क्या था, क्या लास्ट में ये पढ़ा था कि भैया फॉर्मूला जो होगा का वो ए टी इक्वल्स टू क्या अल्फा इंटू आर होगा। अल्फा क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, आर क्या होगा, रेडियस होगा। बिल्कुल हो रहा होगा। एक और फॉर्म देखे थे, क्या dv बाय dt करके था भैया, मैं बोला हाँ बिल्कुल था, वो भी था। और क्या क्या था साथ में ऐसा करके था, क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यही था। लेकिन होता क्या है, वही बता रखा था मैंने। मतलब यहाँ पर अगर सर्कल है, इस फॉर्म में से जा रहा है टेंजेंट इधर के फॉर्म में, वो क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, बिल्कुल होगा टी। ठीक है। अच्छा देखें, अगर क्या मैंने ये भी बोल रखा था कि अगर जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और उसका जो वेलोसिटी है अगर सेम डायरेक्शन पे होगा तो स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी अगर ऑपोजिट डायरेक्शन पे होगा तो क्या होगा, स्पीड कम होगा। मैंने बता रखा था, बिल्कुल बता रखा था। ठीक है, ये भी हो गया। इसका मैंने ये बता रखा था कि टोटल एक्सेलरेशन होता है क्या, कुछ नहीं, जो रेडियल है और टेंजेंशियल है, अगर आपस में उन दोनों को मैं जोड़ दूँ, आपस में उन दोनों को मैं जोड़ दूँ तो फिर मिल गया मेरे को। बस उसको अगर स्क्वायर कर दो तो मेरे को नेट मिल जाएगा, ए नेट। और अगर बोलूँ कि भैया एंगल क्या होगा, ठीक है, अगर बोलूँ एंगल क्या होगा, वो होगा ए आर बाय ए टी। मतलब क्या, रेडियल और टेंजेंशियल का अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, एंगल भी मिल जाएगा। इतना आता है बस। मेन क्या है, ये और ये तो काम का होता नहीं, लेकिन फिर भी हाँ याद कर सकते हैं। कुल मिला के हम एडवांस भी साथ में हो जा रहे हैं तो सारे याद करने होंगे, बिल्कुल याद करने होंगे। बहुत से। इसके बाद देखें नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। भैया ये क्या होता है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है ना, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है क्या, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करने में। मैं क्या बोला, ये रिस्पॉन्सिबल होता है क्या के लिए, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है चेंज करने में। तो डेफिनेशन देखें, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज ऑफ क्या, वेलोसिटी। भैया ये क्या रिस्पॉन्सिबल होगा, क्या करने के लिए, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करने में। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा और देखूं इस पे, छोटा सा पॉइंट क्या बोल सकता हूँ मैं, ये बोल सकता हूँ कि एक काम करो, नोट डाल दो यहाँ पे, नोट करके फिर लिखना पहले कि ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ना, वेरिएबल होता है। वेरिएबल इसलिए होता है क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होते रहता है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये वेरिएबल होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा, यहाँ लिखे नोट करके। ठीक है, तो नोट में लिखना है सेंट्रीपिटल फोर्स, बोलता हूँ एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज अ वेरिएबल बिकॉज, क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता रहता है। बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज चेंज। पहला ये कि क्या होता है, चेंज होता रहता है, पहला। दूसरा ये कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इसको मैं दो नाम से जानता हूँ, सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन also named as, एक बोलता हूँ रेडियल एक्सेलरेशन भी बोल सकता हूँ मैं, रेडियल एक्सेलरेशन बोल सकता हूँ मैं, एंड एक और बोलता हूँ, उसको बोलता हूँ नॉर्मल एक्सेलरेशन भी बोलता हूँ। कोई समस्या वाली बात नहीं है। फिर से बोलता हूँ, क्या इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है क्या भैया, कुछ ना होता है, क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है क्या के लिए, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करने में। ठीक है, बहुत सी। अब थोड़ा सा नोट क्या था, ये बोला कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है इज अ वेरिएबल। वेरिएबल क्यों होता है, क्योंकि इसका डायरेक्शन होता है क्या, चेंज होते रहता है, इसलिए। पहला। दूसरा, इसको मैं दो नाम से जानता हूँ, एक रेडियल एक्सेलरेशन और एक बोलूंगा क्या, नॉर्मल एक्सेलरेशन बोलूंगा। आता है, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, ठीक है भैया, देखें मैं बताता हूँ। हाँ देखना,
यहाँ पे मान लिया आपका सर्कुलर फॉर्म है, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म है मान लिया। यहाँ पे कोई बंदा ए है, फिर कोई पॉइंट ए मान लो, ठीक है, यहाँ से कुछ इस पॉइंट से यहाँ से रेडियस मान लो आर है, ठीक है, ठीक है, यहाँ से अपने ये वी ए वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ध्यान से देखना, वी ए वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, किसी इस पॉइंट तक गया, इस बी पॉइंट तक गया, ठीक है, यहाँ जाकर रुक गया, तो बताना यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ पे तो उसका एंगल थीटा बन रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा। तो अच्छा एक सेकेंड, जब यहाँ पहुंचा तो इसके लिए क्या वेलोसिटी वी बी हो रहा होगा, मतलब ऐसा वी बी हो रहा होगा, बोला बिल्कुल हो रहा होगा, वी बी हो रहा होगा, ठीक है भैया, इतना आ गया, ठीक है। अच्छा देखें, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ ऐसा परपेंडिकुलर, ये ऐसा कुछ, तो ये क्या एंगल कुछ अगर थीटा बना रहा होगा, अगर ये एंगल कुछ थीटा बना रहा होगा, तो अगर बोलो कि फिर ये वाला एंगल क्या होगा, फिर ये वाला एंगल क्या 180 माइनस थीटा होगा, बिल्कुल होगा। देखो अगर यहाँ से लाइन ड्रॉ किया, स्ट्रेट लाइन 180 होता है, अगर ये पता करना हो क्या 180 माइनस थीटा होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या 180 को मैं पाई लिख सकता हूँ, पाई माइनस थीटा बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्यों नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है भैया, बोल सकते हैं, क्या दिक्कत है। ओके, ये हो गया। तो बताना, अगर मेरे को बोले मेरे को डेल्टा वी चाहिए भैया, इसका मेरे को डेल्टा वी बता दे, तो डेल्टा वी क्या वी बी माइनस वी होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या बोल सकता हूँ मैं, वी बी माइनस वी होगा। अच्छा यहाँ पे टॉपिक में लिख लेना कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन हो क्या, कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, कैलकुलेशन, ठीक है भैया। अच्छा तो डेल्टा वी मिल गया। तो अगर बताना, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ, मतलब क्या मैग्नीट्यूड ऑफ क्या बोलेंगे, हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ अ वेलोसिटी, चेंज ऑफ अ वेलोसिटी, ठीक है, ठीक है, मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है। तो क्या फॉर्मूला ये होता है क्या, डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या वी ए के स्क्वायर प्लस वी बी के स्क्वायर प्लस 2 वी बी कॉस थीटा होता था मेरे ख्याल से। तो ये कॉस थीटा क्या मैं इसके लिखना चाहूँगा 180 माइनस थीटा, बिल्कुल लिखना चाहूँगा, माइनस थीटा बोल सकता हूँ, बिल्कुल सकता हूँ। क्या हम लोग रूट भी लगाते थे भैया, हाँ बिल्कुल भी रूट भी लगाते थे। ये क्या निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ अ चेंज ऑफ क्या वेलोसिटी निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा बताना, अगर बाय द वे मेरे को बोल दे, कल को बोल दे कि भाई जो मूव कर रहा है ठीक है कर रहा है, लेकिन जो ए है और बी है उसका जो वेलोसिटी है बाय द वे सेम हो, अगर दोनों क्या वेलोसिटी अगर सेम हो, मतलब ये बोलना चाहता हूँ वी ए इक्वल टू क्या वी बी, अगर दोनों आपस में बराबर है, बराबर है मतलब क्या, इसका वेलोसिटी सेम मान लो, वी मान लेता हूँ, मतलब स्पीड इज सेम है, सेम है, बिल्कुल सेम है। तो क्या उस केस में अगर ये सेम है, तो अगर इस ये v है, क्या ये भी हो जाएगा, क्या ये भी हो जाएगा, क्या 2v हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो भैया क्या होगा 2v, उसके बाद क्या आएगा प्लस ऑफ 2v स्क्वायर आएगा, 2v स्क्वायर आएगा, बिल्कुल आएगा, कॉस इतना। अच्छा एक सेकेंड, ये फॉर्मूला कुछ जाना पहचान लग रहा है क्या, सॉरी 2v स्क्वायर नहीं, ये फॉर्मूला जाना पहचान लग रहा है क्या, बिल्कुल लग रहा है। मेरे ख्याल से ये कुछ ऐसा होता था क्या, अगर 2 यहाँ पे कुछ भी ए बी करके कुछ भी दिया, cos 180 माइनस थीटा एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, भैया याद रखना क्या, cos अगर 90 माइनस थीटा करके किया है, सॉरी 180 माइनस थीटा, तो होता है साइन ऑफ थीटा अपॉन 2 हो जाता है, सही है क्या। अगर बाद में यहाँ साइन होता तो क्या लिखता, cos थीटा बाय 2 लिखता, एक प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्री में जो कि मैथ्स में पढ़ोगे, ठीक है भैया। देखें तो इसको क्या साइन थीटा अपॉन 2 लिखना चाहूँगा, बिल्कुल लिखना चाहूँगा, ये 2v स्क्वायर होगा, 2v स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा साइन थीटा अपॉन 2 आएगा, साइन थीटा अपॉन 2 आएगा, ठीक है, मेरे को ये मिल गया। अच्छा भाई ठीक है, अब अगर मेरे को बताना, मेरे को कल को बोल दी इसका डायरेक्शन सॉरी डिस्टेंस निकालना हो, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ए से बी तक डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा। अगर मेरे को कल को बोलना भाई इसका डिस्टेंस बता दिए, अगर मेरे को बोले कि इसका डिस्टेंस बता, तो अगर यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट क्या, अगर मेरे को डिस्टेंस निकालने को बोले तो कुछ नहीं करना है, रेडियस है और जो एंगल बने थीटा,
आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे को क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। किस केस में, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के केस में। ठीक है, तो क्या मिलेगा, आर मल्टीप्लाई थीटा मिलेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से कि मैं टाइम भी बता सकता हूँ, मैं बोला हाँ टाइम भी बता सकता हूँ। तो टाइम ओके, क्या स्पीड इक्वल्स टू क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, अपॉन टाइम होता है। टाइम इधर आ गया, एस नीचे आ गया, डिस्टेंस क्या है भैया, मैं क्या इसको लिख सकता हूँ क्या, आर थीटा, बिल्कुल, अपॉन क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ, वी मान लेता हूँ स्पीड को वी। क्या मेरे को टाइम मिल गया, बोला हाँ बिल्कुल मिल गया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले नोट कर लो, फिर बड़ा इधर लिखता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगला देखते हैं, फिर अगला बोलता हूँ, आगे देखते हैं क्या कि भैया हमें क्या निकाल लिया था, एक डिस्टेंस निकाल लिया था मैंने कहा डिस्टेंस निकाल लिया था। डिस्टेंस क्या था, मेरे ख्याल से आर थीटा था। टाइम क्या था, क्या टाइम करके था, एक सेकंड, टाइम क्या था यार, टाइम क्या था यार, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम करके होता है। टाइम इधर डिस्टेंस, अच्छा इसको लिखा था आर थीटा अपॉन ये स्पीड को मैंने नहीं मान रखा था, मेरे को ये मिल गया। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ये हो गया। अब मेरे को बोले कि अगर इसका जो एक्सलेशन है ना, एक्सलेशन अगर उसका मेरे को नेट पता करना है, उसका मैग्नीट्यूड पता करना है, तो क्या करूँगा मैं, क्या डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी करूँगा, मैं बिल्कुल करूँगा, उसका भी मैग्नीट्यूड करूँगा। तो क्या डेल्टा वी क्या आया था, डेल्टा वी मेरे ख्याल से आया था 2v² प्लस v साइन थीटा अपॉन 2 करके आया था, बिल्कुल आया था। लेकिन एक सेकेंड, हाँ सॉरी, अगर वहां मैं इसको सॉल्व करता हूँ थोड़ा सा आगे हो जाएगा। अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे को मिलेगा 2v साइन थीटा अपॉन 2 मेरे को मिलेगा। ठीक है, अगर थोड़ा और सॉल्व करूंगा तो मेरे को 2v साइन थीटा अपॉन 2 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, 2v साइन थीटा अपॉन 2 मिलेगा, थीटा अपॉन 2 मिलेगा। ठीक है, आगे देख लेना यहाँ से। ठीक है, तो मेरे को ये मिला था, तो वो क्या देखें, यहाँ लिखता हूँ, चलो 2v साइन थीटा अपॉन 2 अपॉन डेल्टा टी, क्या मेरे को आर थीटा अपॉन v मिला, बिल्कुल मिला भैया। तो देखें क्या ये 2 से गया, बोला बिल्कुल गया, ये ऊपर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो यानी क्या v² साइन थीटा अपॉन 2 थीटा हो रहा है, तो बोला बिल्कुल हो रहा है। अब एक काम करता हूँ, अच्छा एक सेकेंड, आर नहीं जी, यहाँ पे आर आएगा, आर आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकालूं, किसको, v² अपॉन आर को, साइन थीटा अपॉन थीटा को। ठीक है, तो मेरे को एक फॉर्मूला मिल गया, क्या, ये v² अपॉन आर, ये क्या होगा, नेट हो रहा होगा। मतलब क्या, अगर मेरे को बोल दे कि क्या हैशटैग करके लिख लेना, क्या नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन अगर मेरे को बोले तो होगा v² अपॉन आर बोल सकते हो। मतलब क्या, या फिर टेंजेंशियल बोल सकते हैं, या फिर टेंजेंशियल भी बोल सकते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये बोल सकते हैं। ठीक है, फिर इसका फॉर्मूला क्या होगा, v² अपॉन आर क्या होगा। मतलब मेरे को क्या निकला, मेरे को मिला AT इक्वल्स टू v² अपॉन आर निकला। क्या बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। इसको मैं VR भी बोल सकता हूँ, फिर VR क्या रेडियल भी बोल सकता हूँ। ठीक है भैया, तो कुल मिला के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, v² अपॉन आर याद करना है। वन मोर थिंग, एक छोटा सा फॉर्मूला है इन वेक्टर फॉर्म में, याद करना है। यहाँ भी क्या लिखना, नीचे लिख लेना, यहाँ लिखना हैशटैग भैया इनिशियल इक्वेशन इक्वल्स टू होगा ओमेगा मल्टीप्लाई क्या होता है, मेरे ख्याल से आर होता है, वी होता है, सॉरी वी होता है, शायद वी होता है। ठीक है, ठीक है, अरे एक सेकंड चेक कर ले दूँ, ये सही है क्या, हाँ सही सही वेक्टर फॉर्म में आएगा बस। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में आएगा। तो कुल मिला के ये दो फॉर्मूले याद करना है, v² अपॉन आर। अच्छा, ये साइन थीटा अपॉन थीटा, ये भी काम करनी है। उस केस में हाँ काम का तब होगा जब मेरे को क्या दिया होगा, एंगल दे रहा होगा। अदरवाइज क्या, v² अपॉन आर फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, याद होना चाहिए। अब इसको फटाफट कॉपी करो, इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो पीडी से क्वेश्चन है, देखें क्वेश्चन क्या बोलता है, द स्पीड ऑफ पार्टिकल ट्रेवलिंग इन सर्कल ऑफ अ रेडियस 20 सेंटीमीटर करता है। एक पार्टिकल है, मूव कर रहा है कैसे, सर्कल, गोल पाथ कर रहा है, डॉक्टर स्ट्रेंज। ठीक है, अच्छा उसका रेडियस क्या, रेडियस बोल रहा है मेरे को 20 सेंटीमीटर बोल रखा है।
ठीक है, बोल रहा है 20 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब मेरे को आर दे रखा है कुल मिला के ना, सीधी सी बात है। आर दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है भैया, इंक्रीज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 6 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब क्या, V1 कितना है 6 मीटर पर सेकेंड और V2 क्या है 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब भैया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है V1 से V2 तक। अब मेरे को बोलता है कितना, अच्छा 1 सेकेंड, टाइम भी दे रखा है कितना 4 सेकेंड में दे रखा है, तो बोलता है फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है मेरे को। ठीक है, क्या समस्या, ये काम करते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। क्या एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या मैंने एक फॉर्मूला जिक्र किया था क्या, E टेंजेंशियल इक्वल्स टू क्या था मेरे ख्याल से अल्फा अपॉन आर था क्या, कि अल्फा इंटू आर था मेरे ख्याल से, अल्फा इंटू आर था भैया, ये चाहिए मेरे को। तो अल्फा इक्वल्स टू क्या आएगा, आर अपॉन ए मल्टीप्लाई टी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। आर तो मेरे को दिया है, अब ये निकालना पड़ेगा क्या, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। अब फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा 1 सेकेंड, उससे पहले यहाँ पे क्या V2 और V1 दे रखा है, मैं बोला हाँ दे रखा है, तो वाला क्या ये देखें 80 इक्वल्स टू क्या आएगा, V2 माइनस V1 अपॉन क्या टाइम आएगा, मैं बोला हाँ V2 माइनस V1 आएगा, तो V2 कितना 8 है, 8 माइनस 6 अपॉन टाइम कितना दे रखा है 4, कुछ नहीं मतलब 0 मान के चलूंगा, तो मान ही लेते हैं कितना, मेरे को क्या मिल रहा है, मेरे को मिल रहा है 2/4, मतलब कितना 1/2 मिला, 1/2 और इसको भी डिवाइड करूँ तो मेरे को 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलेगा, मिलेगा बिल्कुल मिलेगा, 0.5 मिल गया, क्या मिल गया मेरे को, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल गया। अब पुट कर दो यहाँ, काम खत्म, मतलब क्या अल्फा इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, आर अपॉन ए मल्टीप्लाई टी, तो भैया आर क्या दे रखा है, आर दे रखा है मेरे को 20 दे रखा है, 20 अपॉन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना 0.5, क्या इसको 0.5 5/10, चलो छोड़ो यार 0.5 की लिख देता हूँ मैं इसको, अगर ऐसा सॉल्व करने भी नहीं आता ना, क्या इस 0.5 को क्या 5/10 भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ भैया, क्या 20/5/10, ये 10 ऊपर जाएगा तो क्या 200/5 आएगा, ये 5 कितना रहेगा 4 जा, कितना है 40 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, 40 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आ गया, कोई समस्या की बात नहीं है ना, बहुत सही। अगला क्वेश्चन देखें, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ये बोलता है कि भैया एक पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल अगेंस्ट सर्कल, सर्कल पे मूव कर रहा है, डॉक्टर स्ट्रेंज वाला काम कर रहा है, ठीक है ठीक है, और फिर रेडियस कितना रखा है 10 सेंटीमीटर मुझको दे रखा है, मतलब रेडियस कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है, यूनिफॉर्मली स्पीड कंप्लीटिंग द सर्कल, मतलब सर्कल अच्छा कंप्लीट कर ऐसा कुछ, बोला ठीक है, इन्हें कितना 4 सेकेंड में कर रहा है, मतलब क्या कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक 4 सेकेंड में कर रहा है, ठीक है। अब मेरे को फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन, क्या जस्ट अभी जो डेरिवेशन कर रखा था, क्या उसमें फॉर्मूला क्या v स्क्वायर अपॉन r था, मेरे को क्या चाहिए v स्क्वायर चाहिए बस, r तो मेरे पास दिया है, तो काम करते हैं ना, पहले फॉर्मूला लगाते हैं, क्या स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है, उस स्पीड को v मान लेता हूँ, डिस्टेंस डिस्टेंस ठीक है, डिस्टेंस अब क्या वाले को दिया रखा तो है नहीं, तो भैया डिस्टेंस क्या मान के चलूंगा, हाँ सर्कल तो दे रखा है, सर्कल का क्या होता है, मैं क्या 2πr बोल सकता हूँ, बोला भाई 2πr बोल सकता हूँ, क्या r है, r का मेरे को दे रखा है, मतलब 2π × 10 बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ, कितना मिल गया मेरे को, सॉरी ये तो डिस्टेंस आएगा ना, डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस आएगा कितना, रुको यार पूरा डिस्टेंस मेरे को कितना मिल गया, मेरे को मिल गया 2π × 10 सेंटीमीटर मेरे को मिल गया, ठीक है। अब क्या मैं आसानी से क्या v निकाल सकता हूँ, बोला हाँ v निकाल सकता हूँ, v कितना आएगा, v इक्वल्स टू क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्टेंस कितना 2π × 10, ठीक है, अपॉन क्या कर दो टाइम, टाइम दे रखा है कितना, अबे यार 4 सेकेंड दे रखा है, 4 सेकेंड दे रखा है, 4 से डिवाइड कर दूं, कर दो, कोई दिक्कत वाली बात ना है, ये 2 से ये कितना 5 से ये किससे 2 से 2 गया, क्या मैं सही क्यों 5π, बोला हाँ सही क्यों, तो भैया 5π भी मिल गया। अब इस v के वैल्यू को उठा के यहाँ पटक दो, क्या मिल जाएगा, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पुट कर दूँ, क्या a = 20 का मतलब क्या 25
फाइव स्क्वायर मिलेगा अपॉन आर। आर क्या दे रखा है मुझको, दे रखा है कितना 10 दे रखा। अगर इसको मैं टू की करूँ, इट्स बीन दैट काट दूँ तो ये लेगा 5 से लगेगा 5 2 जा 5 5 जा मतलब कितना 5 5 स्क्वायर बाय 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कॉपी करो, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, पार्टिकल है, ठीक है, वो मूव कर रहे हैं किसमें, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस कितना 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, एट अ स्पीड गिवन बाय v इक्वल्स टू 4t दे रखा है मेरे को। आपका वेलोसिटी क्या दे रखा है, स्पीड क्या दे रखा है 4t दे रखा है, वेयर v इज क्या सेंटीमीटर इन पर सेकंड और टाइम क्या है सेकंड में है। तो पहले बोलता है फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट टाइम, कितना 1 सेकंड पे। अच्छा ठीक है, ये v दिया है तो मेरे को बताना, मेरे को और क्या चाहिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए। तो क्या AT को तो क्या dv/t करके होता है क्या, मैं बोला हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ करते हैं ET को तो क्या होता है dv/dt करके होता है, बिल्कुल होता है v। अच्छा इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्या, मैं बोला बिल्कुल करना पड़ेगा t के रिस्पेक्ट में। ये मेरे ख्याल से कितना आ रहा होगा 4 कितना सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर मेरे को मिल रहा होगा। क्या मिल गया मेरे को 80 मिल गया, क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल गया, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, अगर मैं निकालना चाहूँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मेरे को चाहिए, एक सिर्फ 80 निकाला मैं। अच्छा तो देखें क्या ए सी फिर 80 बोल दो, क्या v स्क्वायर अपन आर होता है क्या, तो v स्क्वायर अपन आर, ए से मतलब क्या सेंटीमीटर मतलब अंदर की ओर, ठीक है, v स्क्वायर अपन आर। v कितना दे रखा है मेरे को 4 दे रखा है, कितना रहेगा 16 अपॉन आर कितना दे रखा है मेरे को रेडियस, रेडियस मेरे को दे रखा है 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो अपॉन 2 कितना आ गया 8 आ गया क्या, इसको AC या फिर R भी बोल सकते हैं, मतलब क्या रेडियल या फिर सेंटीमीटर एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। T मिल गया और मेरे को क्या मिल गया R भी मिल गया या फिर C मिल गया रेडियल एक्सेलरेशन। अब क्या बोला है मेरे को टोटल एक्सेलरेशन चाहिए t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ये पहले वाले के लिए हो गया। दूसरे वाले के लिए देखिए टोटल क्या होता है भाई साहब, तो टोटल क्या मेरे ख्याल से रूट में क्या कर दो AR क्या स्क्वायर प्लस AT के स्क्वायर कर दो, भैया काम खत्म। कितना दे रखा है 8 और 4 दे रखा है, उन दोनों के स्क्वायर कर दो। अच्छा रेडियल क्या दे रखा है 8 दे रखा है, मतलब 8 का स्क्वायर प्लस मेरे को क्या टेंशन कितने रखा है 4 के स्क्वायर, कुल मिला के कितना आएगा 64। ये कितना आएगा 16 आएगा बिल्कुल आएगा। कितना हो रहा है, नहीं हो गया 10, कितना हो गया 7 हो रहा है, कितना 8 80 आ गया, रूट में खत्म हो गया। अगर इसको थोड़ा सा मैं और चेंज करना चाहूँ तो कितना आएगा रूट 80, रूट 80 कितना आएगा 4, एक सेकेंड 4 से आएगा, हाँ 16 मल्टीप्लाई 5, 5 से 35 आ जाती है, हाँ तो इसका आ रहा है कितना 4√5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोल सकता। क्लियर है, ठीक है भैया। तो क्या ये देख पाए क्या, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी खटा खटा आराम से चुटकी मार के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतनी करते हैं, फिर कल जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक होगा डायनामिक्स ऑफ अ सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। अभी के लिए इतनी करते हैं, तब तक अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाल दूंगा, PDF डाउनलोड कर लेना, ठीक है।